हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही है जो आपको बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाता है, आपको सफलता के मुकाम तक पहुँचाता है। तो हमेशा चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना के रहिए और मेक श्योर कि कह के बोलने की जगह पर करके दिखाइए, क्योंकि जब लोग आपके किए हुए काम को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको वो मोटिवेशन के तौर पर लेना शुरू कर देंगे। तो यही जो रूटीन है ना, आपको हमेशा बनाए रखना है। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जो कि एक मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। मुझे बहुत बार बहुत सारे कमेंट्स के माध्यम से पूछा जाता है कि सर, रोज़ वाटर के क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो मुझे लगा कि अब डिमांड क्योंकि डे बाय डे बढ़ती जा रही है और गर्मियों का सीज़न भी आ रहा है, तो रोज़ वाटर पर चलिए आज हम बात करेंगे। रोज़ वाटर, जिसे कि हम हिंदी में गुलाब जल कहते हैं, यूँ तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं और बहुत बार 80 to 90% कंपनीज जो है ना, वो हमें गुलाब जल के नाम पर सिर्फ लाल रंग का खुशबूदार पानी बेच रही होती हैं। तो हमेशा आपको कोशिश करनी है कि आपको इस तरह की कंपनीज का गुलाब जल नहीं लेना है। आपको हमेशा किसी भी ऐसी रिलायबल कंपनी का रोज़ वाटर लेना है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो और जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। अगर आपको ऐसी कंपनी नहीं मिल रही है तो आप घर में भी रोज़ वाटर बना सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है। 1 लीटर आप पानी ले लीजिए। इस 1 लीटर पानी के अंदर आप लगभग 25 से 30 ग्राम के आसपास जो फूल की जो पत्तियां हैं, मतलब जो गुलाब की जो फूल की जो पत्तियां होती हैं, उन्हें हल्का हल्का क्रश करके, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल दीजिए। ढक दीजिए इसे एक ढक्कन की मदद से और 2 से 3 दिनों के लिए आप इसे धूप में रख दीजिए। जब भी आप इसे ढक रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपका ये जो पानी है ये उड़ना नहीं चाहिए। जब ये पानी उड़ेगा नहीं, अंदर ही अंदर वाष्प बनेगा, फिर ठंडा होगा और वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 दिन बाद जब आप इस पत्तियों को बाहर निकाल दोगे तो आपका रोज़ वाटर बनके तैयार होगा। बहुत सरल विधि है, हालांकि विधियां बहुत भी हैं, लेकिन ये सबसे आसान विधि है जिसके माध्यम से आप अपने घर में बहुत आसानी से गुलाब जल का निर्माण कर सकते हैं। तो गुलाब जल तो बन गया, आप इसे इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो 4 बेसिकली तरीके हैं जहाँ पर हम गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, स्किन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखो, गुलाब जल को जब आप एक स्प्रे बॉटल के अंदर डाल करके दिन में 2 से 3 बार अपने चेहरे पर जब स्प्रे करते हो तो ये आपको रिफ्रेशनेस देता है। आपके चेहरे के अंदर जो बहुत ज़्यादा मुरझाहट आ जाती है, आपका चेहरा जो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, आपके चेहरे के अंदर जो चमक की कमी हो जाती है, वो सब कुछ ला के देने में गुलाब जल आपकी मदद करता है। दूसरा जो फ़ायदा मिलता है ना आपको गुलाब जल का आपकी त्वचा के लिए, वो ये कि ये आपकी स्किन के अंदर pH मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि आपकी स्किन में होने वाले तेल और पानी के संतुलन को बनाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पिंपल्स हो, पिगमेंटेशन हो, डार्क सर्कल हो, ड्राइनेस हो, एजिंग प्रोसेस हो, सेंसिटिविटी हो, इन सब से आप बहुत आसानी से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दिन में 2 से 3 बार अपने चेहरे पर गुलाब जल ज़रूर लगाएं। अगर आप मेकअप लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं और नहीं लगा पा रहे हैं, तो कम से कम आप अपने मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले सुबह और रात को सोने से पहले कॉटन की मदद से रोज़ वाटर अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। तीसरा जो बेनिफिट आता है दोस्तों रोज़ वाटर लगाने का, वो ये है कि ये आपकी स्किन के अंदर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा होता है उसे ख़त्म करता है। गुलाब के अंदर एक क्लोरीन नाम का एक एंजाइम होता है और एक क्लोरीन नाम का जो एंजाइम है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी स्किन के अंदर जो इन्फेक्शन है, जो ब्लैकहेड्स हैं, जो वाइट हेड्स हैं, या आपकी स्किन के अंदर जो पिंपल्स के अंदर जो पस फॉर्मेशन बन जाता है, उन सबको ख़त्म करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे रिजुविनेट होना शुरू हो जाती है। तो रोज़ वाटर अगर आप एक्ने वाली स्किन पे लगा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 बार लगाएं। और अगर आपके लिए ये मुमकिन है कि आप 1 चम्मच रोज़ वाटर लो, उसमें थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर डालो, अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लो और उसे रात को चेहरे पर लगा करके सो जाओ, तो ये रात भर के अंदर ही आपके एक्ने को ख़त्म करने की ताकत रखता है।
नंबर 4 जो बेनिफिट आता है दोस्तों वो आता है एजिंग के लिए। अगर आपकी स्किन लटक रही है, आपकी स्किन के अंदर जो वो मुरझाहट नज़र आ रही है, तो गुलाब जल के अंदर आप थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर मिला करके उसे अच्छे से घोल लीजिए और इस लिक्विड को अपने चेहरे पर रात को सोते समय लगा करके आप सो जाइए। फिटकरी के अंदर टाइटनिंग इफेक्ट होते हैं और गुलाब जल आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि बालों के लिए इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं। दोस्तों जिस तरीके से अलग अलग तरीके से हम स्किन पर लगाते हैं तो हमें अलग अलग फ़ायदे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बालों पे लगाने के भी 2 तरीके हैं। अगर आपके बालों की जड़ें कमज़ोर लग रही हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों में डैंड्रफ हो रहा है या फिर बालों के अंदर किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि कोई इन्फेक्शन हो गया है और आप बालों की जड़ों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो गुलाब जल का इस्तेमाल आपको करना होता है एलोवेरा जेल के साथ में। तो लगभग 8 से 10 चम्मच आप एलोवेरा जेल ले लीजिए अपने बालों की जड़ों की डेंसिटी के हिसाब से, उसमें उतना ही आप गुलाब जल मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और इस लिक्विड को अपने बालों की जड़ों में लगा करके 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कीजिए प्लेन पानी से और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आपको वॉश कर लेना है। जब भी मैं माइल्ड शैम्पू की बात करता हूँ, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू ट्राई करना चाहिए। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, बिना किसी केमिकल और सिंथेटिक मटेरियल के बना है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है कि 2 दिन के बच्चे के चेहरे पर बालों से लेकर के आप किसी भी एज ग्रुप के अगर व्यक्ति को लगा रहे हैं ना, तो भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली मैं कॉन्फिडेंट के साथ आपको इस पर विश्वास दिला सकता हूँ। इसे परचेज करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। अब बात आती है उन लोगों के लिए जिनके बालों में 2 मुंहापन आ गया है, जिनके बालों में चमक नहीं है, मतलब स्कैल्प आपने ठीक कर ली एलोवेरा जेल के साथ मिला करके, अब आपको दिक्कत आ रही है आपके बालों की शाफ्ट में, मतलब कि नीचे वाले बालों में। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको गुलाब जल को मिलाना चाहिए फ्लैक्सीड जेल के साथ में, जो अलसी के बीजों का जो जेल बनता है उसके साथ आपको मिला के लगाना है। तो आप क्या करोगे, लगभग 2 गिलास पानी लोगे, इस 2 गिलास पानी के अंदर 4 चम्मच आप अलसी के बीज डालोगे, इसे लगभग 5 मिनट के लिए आप उबालोगे, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और लगभग आधा हो जाएगा। अब आप इसे गरम गरम ही छान लीजिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये छानना मुश्किल हो जाता है। इस जेल के अंदर जितनी मात्रा आपकी जेल की है उतनी ही मात्रा आप यहाँ पे मिला लीजिए गुलाब जल की। इन्हें दोनों को अच्छे से मिलाइए और इसके अंदर आप डाल दीजिए 1 चम्मच नारियल का तेल। इन तीनों चीज़ों को बढ़िया से मिला करके एक स्पा क्रीम की तरह बनके तैयार हो जाएगा। इसकी बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक लगाइए, 1 घंटे के लिए छोड़िए, पहले प्लेन पानी से वॉश कीजिए और उसके बाद में आप इसे वॉश कर दीजिए हेयर रिचुअल शैम्पू के साथ में। तो आप देखोगे आपके बालों में चमक आने लगी है। ये प्रोसेस आप हफ्ते में 1 से 2 बार करेंगे तो भी आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब तीसरा जो बेनिफिट आता है दोस्तों वो आता है हेल्थ के लिए। स्किन की बात हो गई, बालों की बात हो गई, अब हेल्थ की बात कर रहे हैं। शरीर को अगर आप ठंडा रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है कि थोड़ा सा भी खाना खाते हैं या थोड़े से भी ज़्यादा देर तक भूखे रह जाते हैं तो एसिडिटी बन जाती है, शरीर में तेजाब जैसा बनने लगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उन्हें ब्लोटिंग बहुत हो जाती है, डकारें आने लगती हैं, फार्ट्स आने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, दिन में 2 से 3 बार 1-1 चम्मच गुलाब जल को 1-1 गिलास पानी के अंदर डाल करके आप पीजिए। ये आपको बहुत अच्छे फ़ायदे देगा, लेकिन इसे आपको फ़ायदा लेने के लिए लगातार इस्तेमाल करना है, 1-2 दिन में इसका फ़ायदा नहीं होगा। ये क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर जाकर के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एल्कलाइन बनाने का काम करेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में जमा जो बहुत ज़्यादा गर्मी थी वो धीरे धीरे शांत होती है। आपका शरीर जो है वो धीरे से अब टॉक्सिन्स को बाहर निकालना शुरू करता है और जब खाना खा रहे हैं उसे भी बहुत अच्छे से आप डाइजेस्ट कर पाते हैं। नंबर 4 जो बेनिफिट आता है दोस्तों वो आता है हमारी आँखों के लिए। आँखों के लिए हम बहुत तरह के आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आँखों में चाहे जलन हो, चाहे गर्मी हो, चाहे किसी तरह की रेडनेस हो या फिर आँखों में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, हर एक सिचुएशन में आप 1-1 बूंद गुलाब जल की रोज़ दिन में 2 से 3 बार अगर डाल देते हैं तो ये आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर क्योंकि कोई केमिकल नहीं है तो ये आपको बिना साइड इफ़ेक्ट दिए आपकी आँखों को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। मेक श्योर इन सारे के सारे तरीकों से आप रोज़ वाटर को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा।
अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मेक श्योर एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आपने किस तरीके से गुलाब जल का इस्तेमाल किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें और अपनी लाइफ में गुलाब जल की मदद से पूरी तरीके से पॉजिटिविटी ला सकें। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।